हेलो एवरीवन स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है नीट। व्हाट इज नीट? नीट क्या है? नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट। 2016 में पहली बार ये परीक्षा हुई और इसको कंडक्ट किया था सीबीएसई ने 2017 2018। और इस नीट परीक्षा पर बहुत सारे सवाल खड़े हुए थे, जिसमें ऑब्जेक्शन लिया था तमिलनाडु राज्य ने, गुजरात, देन वेस्ट बंगाल, और उसका कुछ कारण था। उसके बाद इस नीट को एक एजेंसी ने कंडक्ट किया है 2019 से, और उस एजेंसी का नाम है NTA, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, और इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था नवंबर 2017 में। अब इस नीट में होता क्या है? सबसे पहले इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, देन जूलॉजी, 50 क्वेश्चंस, ईच सब्जेक्ट 50 क्वेश्चंस होते हैं, यानी टोटल 200 क्वेश्चन। देन अटेम्प्ट करना होता है 45 यानी 180 क्वेश्चंस, और 180 क्वेश्चंस मार्क्स दिए जाते हैं 180 इंटू 4, तो बराबर 720 मार्क्स, यानी 720 मार्क्स का ये पेपर होता है। यानी टोटल आपको क्वेश्चन 200 होंगे, अटेम्प्ट करना है 180। अब उसमें आपको तैयारी करना है, और ये तैयारी कौन करेगा? 12 के स्टूडेंट्स। अब 16-17 साल के बच्चे इस नीट की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, परीक्षा देते हैं, और 2024 में टोटल 23,33,297 स्टूडेंट ने परीक्षा दिए हैं। और परीक्षा कब हुई है? 5 मई 2024 को। परीक्षा भी अच्छे से होती है। अब इसका रिजल्ट आना था 14 जून को, लेकिन रिजल्ट कब आ गया? 4 जून को। और 4 जून को क्या था? पूरे हिंदुस्तान का ध्यान 2024 के लोकसभा का इलेक्शन का रिजल्ट, सबका ध्यान उधर, और उसी में स्टूडेंट्स का ध्यान अपने नीट के रिजल्ट की तरफ। अब होता क्या है कि 2024 में जो टॉपर्स आए हैं 67 ऑल इंडिया रैंक, यानी 67 स्टूडेंट्स को 720 में से 720 मार्क्स मिल जाते हैं। स्टूडेंट्स खुश, लेकिन जब कॉलेज में एडमिशन लोगे, GMC गवर्नमेंट कॉलेज है, देन प्राइवेट कॉलेज है, और कई लाखों स्टूडेंट्स को अबाउट 600 के ऊपर मार्क्स है, तो यहां पर क्या हो रहा है? प्रेशर में आ रहे स्टूडेंट्स, टेंशन में आ रहे हैं। अब नीट एग्जाम शक के दायरे में आ गई कि भाई ऐसे कैसे हो गया। 14 जून को रिजल्ट था, 4 जून को रिजल्ट डिक्लेयर हो गया। पहला सवाल। दूसरा सवाल कि 2023 में सिर्फ 2 टॉपर थे, ऑल इंडिया रैंक 720 में से 720, लेकिन 2024 में ऐसा क्या हुआ कि 2000% जंप हो गया कि 67 स्टूडेंट्स टॉपर ऑल इंडिया रैंक। और इसके साथ ही और क्या होता है? तीसरी बात कि NTA ने तर्क दिया है कि भाई हमने ग्रेस मार्क्स दिए हैं। अब ग्रेस मार्क्स जब दे दिया है, ये इम्पॉसिबल है नीट के रिजल्ट में कि कुछ स्टूडेंट्स को 718 मार्क्स और 719 मार्क्स दिए गए हैं। ये भी सवाल है। देन इसके बाद जब परीक्षा हुई थी नीट की, तो उसके एक दिन पहले बिहार की राजधानी पटना में 13 लोगों को अरेस्ट किया गया था।
कि पेपर लीक हुआ है शक के दायरे में, लेकिन एनटीए ने डिनाई किया है उसका, तो ये भी एक सवाल बनता है। देन एक ऐसा सेंटर जहां से 6 टॉपर एक साथ, झज्जर या ऐसा सेंटर है जहां पर 6 टॉपर एक साथ सबको एक जैसे मार्क्स मिले हैं, ये भी सबसे बड़ा सवाल है। देन कुछ स्टूडेंट्स के रोल नंबर्स एकदम क्लोज, 67 to 69 स्टूडेंट्स के एकदम क्लोज और वही टॉपर्स, तो इसलिए फिजिक्स वाला अलग पांडे सर और कई ऐसे कोचिंग जो एक्सपर्ट हैं नीट के, उन्होंने PIL डाला है सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए को जवाब मांगा है। अब एनटीए कहता है कि बहुत इजी एग्जाम थी नीट की 2024, जब इजी थी तो फिर मार्क्स इतने कैसे मिले? ऐसे बहुत सारे प्रश्न हैं। इसलिए इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट है कि इन 5 सालों में 41 एग्जाम्स पेपर लीक हुए हैं। तो हमारी गवर्नमेंट ये जो पेपर लीक हो रहे हैं इसको क्यों नहीं रोक पा रही है? अब सही में अगर घोटाला हुआ है तो CBI के जरिए इन्वेस्टिगेशन करो, इंक्वायरी होनी चाहिए, क्योंकि ये भविष्य का सवाल है, ये बच्चों का सवाल है, बच्चों का भविष्य 1 साल बर्बाद हो जाएगा। ऐसे बहुत सारे प्रश्न पैदा हो रहे हैं नीट की 2024 के एग्जाम में, इसीलिए तमिलनाडु ने और दूसरे राज्यों ने स्टार्ट में ऑब्जेक्शन उठाया, तो भाई हमको नीट नहीं चाहिए, क्योंकि इसमें हो सकता है और हो रहा है, ये लग रहा है प्रूफ कि ऐसे घोटाले धीरे धीरे आगे बढ़ते गए, तो फिर परीक्षा से क्या फायदा? अब यही अगर स्टूडेंट्स जिन्होंने सही में अगर घूस दिया है, रिश्वत देकर पेपर लीक करवाया है, वो अगर डॉक्टर बनते हैं तो फिर वो डॉक्टर कैसे होंगे? पेशेंट को अच्छा करेंगे या पेशेंट को मारेंगे? तो धीरे धीरे क्या हो रहा है, करप्शन बढ़ते जा रहा है, और इंक्वायरी करके पता लगाना चाहिए कि इस साजिश के पीछे किसका हाथ है। अब ओनली स्टूडेंट तो नहीं करेंगे, इसमें कोई मंत्री हो सकता है शक के दायरे में, कोई बड़ी एजेंसी हो सकती है, या कोई इंस्टीट्यूट, कोई ना कोई तो है इसके पीछे।